अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान किज़ा यकूब। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाजरीन, आज फिर मैं हाजिर हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, जो कि है केले के छिलके के बारे में। तो नाजरीन, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि हम बात करेंगे केले के छिलकों के बारे में। वैसे तो इखलाकी तौर पर किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करके उसे ऐसे ही रोड पर फेंक देना या अपने घर में फेंक देना या गली मोहल्ले के बाहर फेंक देना बहुत बुरी हरकत होती है। अक्सर लोग बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल करके रोड पर फेंक देते हैं। कुछ भी खाया, कोई पॉप्स खाए या फिर कोई फल खाया या उसके छिलके फेंक देते हैं। अगर मैं आज आपको ये बता दूं कि केले के छिलके के क्या क्या फ़ायदे हैं, तो आप केले के छिलके को फेंकने से गुरेज करें। केला तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, मगर उसके छिलकों के भी बहुत से फ़ायदे हैं। चलें हम बात करते हैं केले के छिलके के बारे में। केले का छिलका ग़िज़ाइयत से भरपूर है। इसमें विटामिन B6 और B12 मौजूद है। इसमें मैग्नीशियम, पोटाशियम, मैंगनीज़ और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। यह हमारी ग़िज़ाइयत में बहुत से मुफीद काम करता है। हम अपने दांतों को साफ़ सुथरा रखने के लिए बहुत कुछ करते हैं। बहुत महंगी पेस्ट इस्तेमाल करते हैं। अक्सर हमारे दांतों पर पीलापन जो होता है, बहुत सी पेस्ट इस्तेमाल करने के बाद भी वो पीलापन दूर नहीं होता। तो मैं बताती हूँ कि इसका पीलापन भी हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। केले के छिलके को बाकायदगी के साथ रगड़ने से दांतों पर हमारे दांतों का पीलापन ख़त्म हो जाता है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम और पोटाशियम और मैंगनीज़ जो हमारे दांतों के पीलापन को दूर करने में हमारी मदद करते हैं। अक्सर हमारे जिल्द पर कील मुहासे हो जाते हैं। केले के छिलके को रगड़ने से हमारे जिल्द से कील मुहासे दूर हो जाते हैं। यह हमारी जिल्द को चमकदार बना देता है। पाँव और हाथों पर मस्से हो जाते हैं। पाँव और हाथों पर मस्से को दूर करने के लिए केले के छिलके को टेप के साथ उस जगह पर लगा दें। बाकायदगी के साथ इस तरह से करने से हमारे जिस्म से मस्से दूर हो जाते हैं। वज़न कम करने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। हम एक्सरसाइज करते हैं, हम डाइट प्लान करते हैं, हम इस तरह से नहीं खाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मगर फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। केले के छिलकों को इस्तेमाल करने से हमारा वज़न कम होता है। इसको दोपहर के खाने के बाद 2 अदद केले के छिलके की अंदरूनी हिस्से में से सफ़ेद गूदे को निकाल कर इसको पीस लिया आ जाए और इसको खा लें और रात को खाना कम खा के सोएं। केला इंसानी जिल्द की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये जिल्द पे ख़ारिश और खुश्की को और सोजिश को भी दूर करता है। अक्सर हमारी जिल्द पर ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, वहाँ पर केले के छिलके को मलने से ख़ारिश दूर हो जाती है। हमें बहुत से सर दर्द रहता है। हमारे जिस्म के किसी भी हिस्से पर दर्द होना शुरू हो जाता है। केले के छिलके को फ्रिज में रखने के बाद इसके अंदरूनी हिस्से को जिस जगह दर्द हो रही हो वहाँ पर मसाज करने से हमारी दर्द दूर हो जाती है। ये जूतों को चमकाने के लिए भी हमारी मदद करता है। अक्सर हम लोग अपने जूतों को चमकाने के लिए बहुत सी महंगी पॉलिशेस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन केले के छिलके के अंदरूनी तरफ को जब हम अपने जूते पर रगड़ेंगे और इसके बाद कपड़े से साफ़ करेंगे, तो आप खुद महसूस करेंगे कि हमारे जूता चमकदार हो गया है। ये लेदर के जूतों को चमकाने के लिए बहुत ज़्यादा मदद फराहम करता है। ये पीतल के बर्तन को साफ़ करने के लिए भी हमारी मदद करता है। ये उनको भी चमकाता है। केले के छिलके सोजिश को भी कम करते हैं। सोजिश को अक्सर हमारे जिस्म पर कीड़े काट जाते हैं और वहाँ पर सोजिश हो जाती है, और ये
सोजिश को कम करने में हमारी मदद करता है। जब हम उस जगह पर केले के छिलके को रगड़ते हैं तो उससे सोजिश कम होती है और इससे हमें दर्द भी कम हो जाता है। नाज़रीन, हमारे पाँव जो हमारी चलने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। अक्सर लोगों के पाँव चल चल के काम करने की वजह से नीचे से सख्त हो जाते हैं और उनके झंडियाँ बनना स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि पाँव को सख्त बनाती हैं और चलने में बहुत तकलीफ़ देती हैं। इस तकलीफ़ से बचाने के लिए भी केले का छिलका हमें मदद देता है। रात को केले के छिलके को पाँव के उन हिस्सों पर लगा के उसको किसी कपड़े से बांध के सोएं तो सुबह तक हमारे पाँव में खासा फ़र्क आएगा। इस तरीक़ाकार को बाकायदगी से इस्तेमाल करने के साथ हमारे पाँव नरम हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम बहुत आसानी से चल सकेंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसके बारे में कमेंट करें ताकि मुझे इस चीज़ का इल्म हो कि मेरी इसमें क्या गलती है, आपको मेरी वीडियो किस तरह से अच्छी लगी है या इसमें कोई कमी पेशी है तो ज़रूर कमेंट के ज़रिए बताएं। शुक्रिया।